आ रहा, बड़ा तगड़ा भात आ रहा, बड़ा ये आ रहा, बड़ा बड़ा, एक भी कोई भी नसीहत की बात नहीं करता। बस इकट्ठे हुए, अब चल रहे हंसी मजाक ठिट्ठे कि ये उनका है, ये उनका, जोड़े बांटे जा रहे हैं, सारी चीज हो रही है, दिखाया जा रहा, समझे। मगर जब जाते हैं ना या रिश्ता करने जाते हैं, जैसे लड़की वाले लड़के वाले घर या लड़के वाले लड़के वाले घर, मगर वो भी चेहरे से एक एक का फोटो ले लेता, ले अब तू भी पुलिस में ही जाएगा, अब तोड़िए रिश्ते हो। यार कोई भी आप एक भी रस्म उठा के देख लो शादी की, एक भी रस्म। अब नबी की बेटी की शादी को देखो, नबी की बेटी की शादी, यार नबी जैसा किसी का बाप होगा? उनके पास क्या नहीं था? तुम ही ज्यादा उतरे हो कि 2 मंजिल मकान है या 10 एकड़ जमीन है। खदीजतुल कुबरा जैसी किसी की माँ होगी? तुम ही ज्यादा उतरी हो के 2 तोले सोना पहने फिर रही हूं और चिकन के कपड़े पहने फिर रही हूं, ये बुढ़िया जो फटर फटर करी फिर रही है। हाँ खदीजतुल कुबरा से, और बेटी सैयदा फातिमा से ज्यादा अच्छी होगी। बाप को भी छोड़ो, बाप का ये आलम था, वो तो मालिक जन्नत थे। जिस पहाड़ से कह देते बहुत पहाड़ तू सोने का बन जा, और कहते बेटी ले मैंने तुझे ये पहाड़ पूरा सोने का दे दिया, क्या नहीं कर सकते थे? जो चाहते कर सकते थे। और फातिमा के अंदर खुद पावर था। और फिर अगर रिश्ता करते तो मौलाए कायनात हजरत अली की जब शादी हुई ना, तो हजरत अली का अपना घर भी नहीं था। हजरत अली का, जिसमें फातिमा रुखसत होकर गई, अपना घर भी नहीं था। अल्लाह, जरा सोचने की बात है, नबी की बेटी के लिए कितना कितना मालदार हो सकता था, मगर अली जैसे तकवा तहारत वाला थोड़ी हो सकता था, अली जैसा परहेजगार थोड़ी हो सकता था, क्योंकि उनसे नबी की औलाद चलनी थी, ताकि पता चले कि ये अली की औलाद है, नबी की औलाद, फातिमा की औलाद है, नबी का सिलसिला। मगर मालूम था मेरी बेटी अली के यहाँ चक्की चलाती है, फातिमा के अंदर, फातिमा को अल्लाह ने वो पावर दिया, जन्नत से खाना पका पकाया जाता, मगर 3 दिन भूखी रही और रोटी सूख गई, जौ की हाथ से नहीं टूटी, तो यहाँ पर रख करके अपनी हथेली से रोटी तोड़ तोड़ के खाई। है नबी की बेटी की। अब जिंदगी देखो पूरी जिंदगी। अब मैं तुम्हें थोड़ी सी इस्लामी बातें बताऊं ताकि पता चल जाए करना भी क्या चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं ना, मगर माहौल इतनी दूर चला गया, इतनी दूर। लड़के वाले अगर ये काम करे तो हो सकता, लड़की वाला अब नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बेचारे की मजबूरी हो गई। लड़का वाला करा सकता, इतना माहौल दूर हो गया, इतना दूर हो गया कि अगर लड़की वाला नहीं देख, उसके रिश्ते ही नहीं आएंगे जनाब। उसके लड़की बूढ़ी हो जाएगी, सफेद बाल हो जाएगा, बैठ ही रह जाएगी, रिश्ता नहीं आएगा। अल्लाह, मैं तुम्हें तरीका बताऊं। अगर लड़की का रिश्ता देखने जाएं, अपने बेटे के लिए लड़की देखें या लड़की के लिए बेटा देखें, तो एक जोड़े के चक्कर में ना जाए ना। ये बुढ़िया जो चक्कर लगा रहे हर 15 दिन जो घूम रही है ना, कि वो लल्ली को देखने जी चाह रही था इसलिए आ गए थे। लल्ली को देखने, शादी के बाद तेरी लल्ली नहीं रही, शादी के बाद सब खत्म, जोड़े के चक्कर में जा रही है। जोड़े मुर्गों की टांगे खाने जा रही है, मुर्गों की टांगे। मैं बताऊं देखने का तरीका, अगर इजाजत हो तो बताऊं जी। जब लड़की आए तो ये पता निकालो कि लड़की पूरा दुपट्टा ओढ़ती है या नहीं। ये देखो लड़की नमाज पढ़ती है या नहीं। ये देखो लड़की अपने माँ बाप का अदब करती है या नहीं। ये देखो लड़की का कदम शरीयत के खिलाफ तो नहीं जाता। अब अगर ये बातें सही हैं, अब उसके बाद अगर उसका बाप पैसे वाला तो कोई बात नहीं, दौलत वाला कोई बात नहीं, सबसे पहले उसका दीन देखो। दीन क्या देखो, बोलो दीन देखो। अरे यार, अगर तुम ना नर्सरी अच्छी लाओगे, तवज्जो रखना मेरी,
नर्सरी, नर्सरी समझ रहे हो ना? हाँ, पेड़ वगैरह जो नर्सरी अच्छी लाओगे ना, हाँ नर्सरी अच्छी लगाओगे ना तो आगे चल के वो फसल अच्छी होगी, क्योंकि जो लड़की तुम्हारे घर में आ रही उससे तुम्हारी नस्ल चलेगी। क्या चलेगी बोले? और तुम लाख 2 लाख रुपए में तुमने अपनी नस्लें बिगाड़ ली, लाख 2 लाख रुपए में तुम अपनी हकीकत से दूर हो गए। यहां तक के पुरानी औरतें उसकी नानी को भी देखते थे, दादी को भी देखते थे कि इसकी नानी और दादी तो बच्चा नहीं है। और अब तो कंजड़ी मिल जाए ना, कंजड़ी मुंह पे लाली लगा ले, बस मरा जा रहा, मरा करूंगा तो उसी से शादी करूंगा वरना मर जाऊं। भाग जाता, भाग चूहे मारने की दवा रखे फिर रहा, देख खा लूंगा मर जाऊं। ऐसे हालात हो गए। सबसे पहले लड़की का दीन देखो, उसका तौर तरीका देखो, और उससे पहले यह है अपनी बेटियों को यह तरीका सिखाओ। क्या करो? अपनी बेटियों को ये तरीका सिखाओ। और अगर लड़के की सलामी नहीं हुई ना तो निकाह के बाद भी ऐठा ऐठा रहता है, ऐठा ऐठा। कई जगह तो ऐसे हुआ, अगर उसने जो गाड़ी मांगी और लड़की वाले के बाप से अगर नहीं दी गई तो लड़की वो तो ले गया, मगर बेच के उसको दूसरी उसने खुद ली। हुआ ऐसा, जब तक दी नहीं उस वक्त तक वो लड़की से ढंग से बोला नहीं। यार इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये है कि ये दौलत का भिखारी है ना, नंगा है, नंगा। इसे लड़की की जरूरत नहीं, इसे दौलत की जरूरत है। अभी नूरुद्दीन मंजर साहब पहुंच गए एक जगह के, गांव की बात, इन्हीं के गांव के आगे से बता रहे हो मैं। उसने मांगी शिफ्ट, उसने कहा लड़की तो देख लो। बोले लड़की वड़की छोड़ो, लड़की हमें नहीं देखना, शिफ्ट मिल जाए। उसने कहा ठीक है। उसने जो था बोले फिर वो कुछ भी बोला हाँ ठीक है। उसने कहा ठीक है शिफ्ट मिलेगी। और दूसरी जगह रिश्ता आया, बोले हमें लड़की चाहिए कुछ। उसने दोनों बरातें एक लड़की की एक ही दिन बुलाई। अब पता भी नहीं था, हाँ बेटा बाद में करिएगा। अब पता भी नहीं था, मेरी तरफ तवज्जो दो, अब पता भी नहीं था। अब आ गई बारात, उसने शिफ्ट को बढ़िया से करके शिफ्ट ना उसने बुला करके, और बुलाने के बाद शिफ्ट जो है लोग तकरीर सुनते हैं इस वजह से, तो उसने जो है ना शिफ्ट इकट्ठी यहाँ पर खड़ी कर दी। और जैसे ही वो खड़ी करी, अब बारात आई है। बारात पहले उसमें आई, आने के बाद क्या हुआ बारात का, उसने जो था 8-10 लड़कों को इकट्ठा कर लिया था। 8-10 लड़कों को इकट्ठा करने के बाद और घिरवा दी बारात मैरिज हॉल में, मैरिज हॉल में कि निकाह करो, समझे, निकाह करो। अब निकाह में उसने बंधवा दिया 30 लाख रुपए, समझे। और उसी लड़की की बारात फिर शाम में आनी थी, समझे। 30 लाख रुपए बंधवा दिया। अब तो इसकी मत कट गई, इसकी मत कट गई। जैसे ही मत कटी है और 30 लाख रुपए बने, समझे, 30 लाख रुपए बोले कोई एक बाराती नहीं जाएगा, सबके हाथ पांव तोड़ूंगा। बोला सबके हाथ पांव, एक भी साबुत नहीं जाएगा, एक भी। तुमने लड़की देखी कहां? तुमने तो शिफ्ट देखी, शिफ्ट ये खड़ी है, इसी से निकाह करो। और 30 लाख रुपए मेहर के, 30 लाख रुपए दे दो, शिफ्ट ले जाओ। वो उसने उसके रिकॉर्ड कर लिए थे, ये जुमले थे जो आए थे, साथ में भी था, समझे। अब तो जो भी था उसे थू 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 कर रहा था, मर गया नंगा। और ये लड़के वाला है, ये ऐसा, इसने मारुति मांगी, दे नहीं सकता। बात फैला दे सब में, बोला यही जाएगी, इसी की बारात आई है, बारात भी आई है तो शिफ्ट की आई है, निकाह होगा तो शिफ्ट से होगा, सारी चीजें इसी से होंगी। और 30 लाख रुपए यहाँ दे जाओ, बांध कर डाल दिया जी उसने। और जो दामाद ज्यादा कूद रहे थे ना पहले, उसी की कमर पकड़ के बांध, तू इधर आ जा। अब दामाद बड़ा बिछड़ा बिछड़ा, फैसला ये हुआ जनाबे वाला, उसने पूरा खर्चा लिया का, जितना खाने का खर्चा हुआ, जितना पूरा टोटल खर्च हुआ, सारे का सारा दे जाओ, शिफ्ट ले जाओ और उसकी कीमत दे जाओ। तब तो छूटे हैं, तब तो ये छूटे हैं। फिर लोगों ने कहा निकाह शादी बारात इसी के, बोले कोई मतलब
मतलब ही नहीं, मेरी बेटी की बारात शाम को आ रही है। वो गरीब आदमी आया, वो गरीब नहीं मतलब जिसने मांगा नहीं था, उसके साथ शादी कर दी। उसने अपने दोनों दामाद को, मतलब दामाद और बेटी दोनों को मदीना शरीफ भेजा। और जब मदीना शरीफ भेजा, वहां चले गए उम्रे को। अरे यार क्या मामला तुम्हारा, तुम भी दो चार सुनते नहीं हो ना, जब तक तुम्हें सुकून नहीं मिलता। मैं लाता हूं बना के माहौल। मैं भी चाहता ना इन्हें तो दो तीन अशार सुना के, करामतें सुना के यही बहुत नोट बरसाते मुझ पे, खुदा देते। मगर ये बातें करने का शादी में कभी कभी मौका मिलता है, ये बातें करने का, ये बातें पहुंचा। तुम देखते नहीं हो क्या कितनी गुंडागर्दी होती है उसमें, सलामी में। ये कौन देखता है? ये तो हम और आप ही देख रहे हैं ना, कितनी गुंडागर्दी होती है, बहुत ज्यादा गुंडागर्दी होती। तो ये अब कम से कम वो लड़की मेरी बात सुनेंगी, तकरीरें जाएंगी या उनके माँ बाप सुनेंगे, थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं शर्म आएगी। वो अपनी बेटी से कह तो सकता है कि बेटी नमाज के लिए तो तूने कभी इतनी तैयारी नहीं की, जल्दी से घूंघट बनाएगी, मुंह लेपेगी और कपड़े पहनेगी, कहेगी से फोटो खींचो और सलामी लेने चलेगी, ऐसे जैसे हज को जा रही है। कम से कम उस बाप को कुछ शर्म तो आएगी जब पता चलेगा कि मेरी बेटी सलामी कर रही है। और सलामी का इस्लाम में कहीं से कहता तसव्वुर है ही नहीं, समझे, कोई चीज है ही नहीं, कम से कम पता तो चले। और तुम हो कि मत पूछो। ऐसे ही उधर बेचारे का बेटी के कुछ हुआ, उधर बच्चा पैदा हो रहा है उसकी बेटी को, और उधर उसको बुखार चढ़ रहा है, क्योंकि छोचा के 1 लाख रुपए का जाएगा, कहां से बीमार आदमी है, मजदूर है, बेटे कमाते थे, सबकी शादी हो गई, अलग हो गए, अपने अपने घर। अब्बा कहां से देगा बेचारा, कहां से आएंगे? जरा सोचने की बात है, गौर करो। ये बातें इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, इसलिए पहुंचाना। अब आई तो उसने भेजा। हमारे क्या होता, शादी होती है ना, किसी के जहन में नहीं आता, अरे दे रहे हो तो उन्हें ऐसा तोहफा दो ना, हज को भेजो, उम्रे को भेजो, समझे, ऐसा तोहफा दो, बेटी की शादी के मौके पर, समझे, मस्जिद की सफे मंगा दो, या बेटे की शादी के मौके पर कहीं रास्ते में ऐसी जगह पर नल लगवा दो जो मुसाफिर पानी पीते जाएं, आते जाएं, पानी पीते जाएं। ऐसे काम करो। तुम्हें अल्लाह ने दिया है, बेटे की शादी अगर हो रही है ना, तो बेटे की शादी हो रही है तो ये समझो कि यार कुछ हुआ तो किसी गरीब लड़की की अगर मोहल्ले में शादी हो तो चुपके से उसके बक्से जाके खरीद के दिया हो, या कोई भी चीज ऐसी होती है तो मदद कर सकते हो। मगर कहाँ हमारे यहाँ तो इतना दिखावा ना। अगर मस्जिद में ऐलान कर देना इमाम साहब के लाओ मस्जिद के लिए चंदा ला, तो ऐसे बत्ती बनाएगा, ऐसे और ऐसे करेगा, इधर देखेगा, फिर कहेगा लो इमाम साहब, जैसे बहरे इमाम साहब बोले मस्जिद का चंदा दे रहे हो, मस्जिद का चंदा लो इमाम, पूरी मस्जिद 10 के नोट को। ये हमारी कौम का हाल है, इतना दिखावा। और 2-3 ने अगर चंदा दे दिया ना, और इमाम साहब ने इन 2 का नाम ले दिया, मेरा नाम याद नहीं आया, मेरा नाम नहीं लिया, तो बस मस्जिद में कसम खा लेता कि अब इमाम साहब तुम रह के दिखाइए उधर। अब इमाम की बुराइयां शुरू। बोले यार इस इमाम के पीछे मजा नहीं आता, तेरा नमाज पढ़ने में। अच्छा तू मजा लेने जा रहा है, मजा तेरा मजा कब्रिस्तान में आएगा, देख मजा ले। ये हालात, ऐसे हालात। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह रात को गश्त लगाते थे। क्या करते थे? गश्त लगाते थे। क्यों? ये देखते थे कोई भूखा तो नहीं है, ये देखते थे कोई मुसाफिर तो नहीं है, ये देखते थे कोई परेशान हाल तो नहीं है। यार मैं एम्स में गया ना, हमारे एक मिलने वाले थे, कसम से तुम जाओगे ना तुम्हारे आंसू निकल जाएंगे। ऐसा लगता पूरी दुनिया बीमार है। स्टेशन पे जाइए ना, ऐसा लगता कि पूरी दुनिया यही है। बाजार में जाइए तो ऐसा लगता पूरी दुनिया यहीं पे। तुमने कभी सोचा कितने बीमार ऐसे होंगे
जिनका छोटा मरज था, अगर उसी वक्त वो उसका ऑपरेशन या इलाज करा लेता तो वो ठीक हो जाता, मगर बेचारा गरीब, उसके पास पैसे नहीं थे। वो पालता रहा मर्ज को, पालता रहा, पैसे नहीं थे दवा लेने के लिए, मर्ज बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब उसका इतना बड़ा हो गया, बेचारा तड़प रहा। कभी तुम्हारे दिल में रहम नहीं आया? कभी तुमने इस बात पर तुमने डिटेल निकाली, तुमने तवज्जो करी, तुमने गौर व फिक्र की? मेरी तरफ तवज्जो दो, तुमने गौर व फिक्र की? और मगर अब तो ना मांगने वाले भी ऐसे हैं, अब तो देते हुए डर लगता है। कई जगह तो मैं जब पता निकाला दे दिया मैं, और जब पता निकाला तो यार ये तो ढोंग निकला। और ये लड़के ना, ये चैनल वाले, हालांकि मसला जो है वो मैं दूसरे रुख से बता रहा हूँ, ये चैनल वाले ये कम से कम अपनी तकरीर भरते हैं, नात भरते हैं, एक शाय होती है, समझे, दीन का काम अपने एतबार से कर रहे हैं। हालांकि हम रज़वी हैं, समझे। फोटो पे अभी हम हमारे यहाँ जवाज का फतवा